के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष होने आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे बीच में हैं। देश में जिस प्रकार का किसान आंदोलन चल रहा है और बाकी अन्य विषयों पे आज की इस पत्रकार वार्ता में माननीय गुलाब जी भाई साहब हम सब के बीच में हैं। मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस पत्रकार वार्ता में सभी से मुखातिब हैं। आदरणीय भाई साहब, आज की वार्ता में आप सबका स्वागत। 3 कृषि बिल जब से पास हुए हैं और राष्ट्रपति के दस्तखत हुए हैं, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस प्रकार की घटिया और दोगलापना से राजनीति जिन लोगों ने इस बिल के मसौदे को प्रारंभ से लेकर के समर्थन किया, दुर्भाग्य से वही राजनीतिक पार्टी कल के भारत बंद में अपना समर्थन करके अपने दोगलापन को प्रमाणित कर रहे हैं। और ये मैं शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, लोकसभा की रिकॉर्डिंग से ये 100% प्रूव है कि ये जो बिल लाए गए हैं तीनों, ये स्वामीनाथन आयोग के गठन 2004 के अक्टूबर महीने में और 2006 में उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसकी जो रिकमेंडेशन थी, जिसका विभिन्न राजनीतिक दल विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमेशा स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू करो, ये बिल उसी पर आधारित हैं। 2005 में जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के समय जो एग्रीकल्चर मीट दिल्ली में हुई थी, उसमें जो उनका भाषण है वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यही उनकी भावना थी। इस बिल में जो बातें रखी है उस भावना का ही प्रकटीकरण है। 2004 से लेकर के यूपीए सरकार बनी। यूपीए सरकार ने समय समय पर जो उन्होंने इस अपने एक्शन से जो काम किए और जहां स्टेट गवर्नमेंट को कई जगह उन्होंने इसको लागू करने के लिए आग्रह किया, वो सारा रिकॉर्ड पर है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पंजाब का, उसको कोई पढ़ ले, उसमें यही सारी रिकमेंडेशन है या नहीं। दुर्भाग्य तो यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जो अपने घोषणा पत्र लोकसभा के समय 19 के समय में पृष्ठ संख्या 17 पर पैरा नंबर 11 और 21 में जिन रिकमेंडेशन को अपनी सरकार आने पर लागू करने के लिए घोषणा पत्र में डालते हैं, उसी को वो आज नकार रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का घटियापन राजनीति में जिस प्रकार के चरित्र को प्रमाणित करता है कि जिन बातों का आप समर्थन कर रहे हैं, और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद नीति आयोग की बैठक में जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उनकी जो कमेटी थी, उस कमेटी में से अधिकांश लोग सभी पार्टियों के उपलब्ध थे। उन सब की रिकमेंडेशन से इवन मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी भी उसमें चेयर कर रहे थे। यहाँ तक कि पंजाब के अमरिंदर सिंह जी उस कमेटी में मौजूद थे। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी जिस कमेटी में थे, उसी रिकमेंडेशन को इन्होंने कानूनी जामा पहनाने का प्रयत्न पहली बार किया जो देश के सामने आया है। यहाँ तक कि जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, ये सभी लोग भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इन्हीं प्रस्तावों पर इन्हीं नेताओं के हस्ताक्षर मौजूद हैं। लोकसभा और राज्यसभा की स्पीच जो हुई है, उसमें इन सब लोगों के भाषणों को रिकॉर्ड करके पब्लिक के सामने पब्लिश किया जाए। इवन कल ही सिब्बल साहब का एक कोई
उस समय पुराना जो जब उनका भाषण था तो वो भाषण भी कल हमने कहीं उसको देखा था, उसमें भी उनकी यही मंशा थी। मैं सोचता हूँ इन सारी मंशाओं को इन कानून में लाने का जो है वो प्रयास सरकार ने किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब यही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और विशेष करके दुख तो इस बात का है कि कल का जो भारत बंद का जो समर्थन कर रहे हैं वो पार्टियां, उसमें नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के यूपीए गठन के समय 4 से लेकर 14 के बीच की प्रोसीडिंग उठा करके देख लो। इन सब बातों को आपने देश में लागू करने के लिए अपनी मंशा और नीचे तक पत्र व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि शरद पवार जो उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उसके स्वयं के दस्तखत से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र गए हैं, उस पत्र में भी आपकी यही भावना थी कि इस प्रकार की विशेष करके ये एपीएमसी जो है, जो मंडी का जो एक्ट है, इस एक्ट के बारे में लगभग सबकी राय थी कि यह एक्ट जो है वो किसान को कई प्रकार की समस्या में डालता है। फ्री ट्रेड नहीं हो सकता है, शोषण होता है, जितना उसको लाभ मिलना चाहिए वो माल नहीं मिलता है, इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए, ये सबकी राय थी। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो मामला था, उसमें लगभग सभी रिकमेंडेशन में था कि ये किसी आपातकाल के लिए लागू किया गया था। जब कहीं किसी प्रकार का आपात आए, अकाल हो, युद्ध हो, महामारी हो और कोई कारण हो, तो ये जितनी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर जो आपका सीमाएं लगी हुई है वो उचित मानी जाती है, उसके अलावा नहीं। इसलिए इस 1955 के एक्ट में बदल किया जाए, ये लगभग सबकी रिकमेंडेशन में था। और इस एक्ट में वही परिवर्तन किया है। अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू, इनको उससे बाहर निकाला। एक सीमा तय की हुई थी कि सीमा तक ही व्यापारी रख सकता है, अब उससे अधिक सीमा में भी वो रख सकता है। तो ये सब उस रिकमेंडेशन के आधार पर ही इस एक्ट को जो है लेकर के आए और इस कानून को बना। दुर्भाग्य तो ये है कि इस आपको डीएमके जो विरोध कर रही है और जो समर्थन कर रही है, और इसी तरह से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है वो भी इसका विरोध कर रही है, जिसके ये सब चीज़ें उसकी रिकॉर्ड पर है। दुर्भाग्य यह है कि ये दोगलापन कैसा है कि जिन बातों पर आप हाउस में और आप देश की विभिन्न राज्यों के पत्र लिख कर के मुख्यमंत्री को भेजते हो कि इसमें आप परिवर्तन करो, वही आज इसका विरोध करने। डीएमके का घोषणा पत्र 16 का विधानसभा का उठा करके देखो, डीएमके ने इन्हीं बातों का समर्थन करके अपने घोषणा पत्र में रखा था। आज डीएमके समर्थन कर रही है और आम आदमी पार्टी ने तो पराकाष्ठा ही कर दी। जिस केजरीवाल ने अभी 23 नवंबर के दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया कानून का कि यह कानून लागू हो जाए, यह नोटिफिकेशन 23 नवंबर का दिल्ली सरकार का है, वो भी इसके समर्थन में आई है। मैं सोचता हूँ ये जो योगेंद्र यादव हैं, ये योगेंद्र यादव ने पिछली सरकार के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर हाउस में इस बात को उठाया कि यह जो मंडी का जो आपका कानून है, इस मंडी के कानून में आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, इसके कारण से किसान जो है वो ठगा जा रहा है। जिस अकाली दल ने, बड़ा आश्चर्य है, जिस अकाली दल ने उस मीटिंग में भी जो विभिन्न राज्यों की जो है मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई, उसके अलावा ये जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी में उनके दस्तखत हैं, और वो मंत्री जो कानून पास हो रहा था हाउस में मौजूद थी, उस समय में भी उनकी पार्टी ने समर्थन किया, वो उसके बाद उसका विरोध कर रही है। दूसरा है इस समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह जी के दस्तखत उस कानून के मसूदे के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ उस पर अंकित है। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक नेताओं का चरित्र किस प्रकार का है कि जिस पर उनके दस्तखत है। शिवसेना का भी यही हाल है। शिवसेना का भी उसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उसकी उपस्थिति जो है ना, उसका जो शिवसेना का सांसद है भाऊराव, ये स्वयं उपस्थित है, उसके दस्तखत उसमें थे। ये जो टीएमसी का मामला है, इसमें भी इसी प्रकार का ये जो है सांसद अबू ताहिर खान,
ये स्वयं उस स्टैंडिंग कमेटी में थे और उसके दस्तखत थे। ये जो लेफ्ट पार्टी जिसका विरोध कर रही है, ये लेफ्ट पार्टी यूपीए का एक बहुत बड़ा घटक और हिस्सा था। जिस समय ये यूपीए की सरकार थी उस समय इन्हीं कानूनों पर जो चर्चा होकर के जो बदलाव करके उन्होंने कुछ राज्यों में लागू करने का प्रयास किया, विशेष करके फल और सब्जी के ऊपर, वो उसके ऊपर जो है ना, वो भी इसका जो है ना लेफ्ट पार्टी जिसने ये मसूदा पास करा, इस कानून का विरोध। मैंने पहले दिन से कहा था कि कोई इस कानून की लाइन पर निशान लगा करके बताया कि इस जगह हमको विरोध है। एक जगह जहाँ विरोध कई जगह से आया, वही आया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीद होगी कि नहीं होगी। तो आज की तारीख में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बढ़ी हुई है उस पर विभिन्न राज्यों में खरीद हो रही है। राजस्थान को भी उसके लिए अधिकृत कर रखा है। अभी हरियाणा में जो बाजरे की जो खरीद हो रही है, जहां 2100 रुपये में हो रही है, हमारे यहाँ अभी तक खरीद केंद्र चालू नहीं होने के कारण से हमारा किसान का बाजरा अभी भी 1300 में बिक रहा है। ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का जो मामला है वो सीधा का सीधा मंडी के अंतर्गत होता है, मंडी के द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा होता है। केंद्र तो उसका पेमेंट करती है। तो मैं सोचता हूँ ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है ये उचित नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर देश भर में हमेशा खरीद होती रहेगी, हुई है। और कांग्रेस के ज़माने से और आज के ज़माने में इस हमारी सरकार बनने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो खरीद हुई है वो पिछली सरकार से कई गुना ज़्यादा और कई ज़्यादा राशि की हुई है। ये अगर राजस्थान का ही चाहे तो दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री हमेशा वो जो 3 बिल लेकर के विधानसभा के स्तर पर आए थे वो कानूनी जामा पहन ही नहीं सकते, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स ये केंद्रीय सूची का हिस्सा है और इसलिए इस पर कानून बनाना केंद्रीय सरकार का अधिकार है। ये जो आपका जो वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये देश भर में अगर लागू हुआ 55 से लेकर अब तक, वो केंद्र सरकार के कानून के द्वारा ही लागू हुआ है। तो जो कानून आपकी परव्यू में नहीं है उसमें आप परिवर्तन, आपका अधिकार केवल मंडी में है। यहाँ सरकारों का विरोध किस कारण से है? इसलिए कि मंडी शुल्क के माध्यम से राज्य सरकार को बड़ी आमदनी प्राप्त होती है। अभी इस परिवर्तन से क्या हुआ कि वो बिना शुल्क के भी कहीं भी किसी भी जगह बेच सकता है और कोई भी व्यापारी बिना शुल्क के खरीद सकता है। तो इस मंडी की आमदनी से बंद होने से सरकार को घाटा है। तो पंजाब सरकार को सबसे ज़्यादा सफ़र हो इससे कर रही है, हमारी सरकार भी करे। और दूसरा, मंडी के जो कुछ व्यापारियों को जो लाइसेंसी होते थे, पहले सारा सामान मंडी में ही आकर के बिकता था और मंडी में ही बिक सकता था। अब ये व्यापार सब जगह बिकता है। इसका मतलब मंडी का व्यापारी भी चाहे तो झाड़ोल फलासिया में जाकर के सामान खरीद के ला सकता है, व्यापार कर सकता है, उसको रोक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कानून को ठीक प्रकार से लागू किया जाए तो किसानों के लिए एक स्वर्णिम कानून होगा। आज इनको पता नहीं लग रहा है, 2 साल बाद पता लगेगा। हिंदुस्तान में मैंने तो इतने सालों से, मैं हमेशा राजनीति में जहाँ की गांव में जाता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपनी चीज़ का दाम तय नहीं करता। ये जिसने गुलबंद बनाया उसने इसकी कीमत तय की। मेरी हाथ की घड़ी लगी हुई, इसकी कीमत भी उसी ने तय की। मेरा चश्मा भी उसी ने तय किया। मेरे जूते और मोजे की कीमत भी जो बनाने वाला तय करता है। लेकिन हिंदुस्तान में केवल और केवल किसान है जो 70 साल की आज़ादी के बाद भी मंडी में ढेर में 1, 2, 3 और नीलाम होता है। पहली बार उसको अपनी कीमत तय करने का एक अधिकार मिल रहा है। उस अधिकार का विरोध करने के लिए कुछ जो एजेंसियां हैं जिनको इससे लाभ है, इनको एक भय है कि बड़े घराने आकर के इसमें खरीद कर लेंगे। मैं सोचता हूँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, ये तो मनमोहन सिंह जी आपने लागू कर चुके हो। आप 2006 में लागू कर चुके हो, 2007 में नहीं, हरियाणा में लागू कर चुके हो। हिंदुस्तान के कई राज्यों में आपने ऑलरेडी इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किया है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपका यह जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी इसको उन्होंने इंगित किया है कि उसके कारण से खेती में अधिक से अधिक पैसा खर्च होकर के उसके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे।
इस कारण से है। लेकिन जो राजनीति हो रही है, जिस ढंग से राजनीति हो रही है, मैं सोचता हूँ, और जहाँ तक किसानों का मामला था तो केंद्र सरकार उनके बीच में वार्तालाप चल रही है। किसी विषय पर अगर ऐसा लगता है कि कहीं कानून में कोई बदल करने की आवश्यकता हो तो केंद्र सरकार उसके लिए आपसी बातचीत से हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि किसी भी समस्या का हल अगर कहीं इस देश में होता है तो आपसी वार्तालाप से द्वारा ही होता है और उसके द्वारा ही संभव है। लेकिन ये सब राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद करके अपने आप को बादशाह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा दोगलापन लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड के आधार पर और वहाँ की मीटिंगों के आधार पर प्रूव है। तुम्हारे दस्तखत स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हारे भाषण स्वयं बोल रहे हैं कि जिन बातों के तुम पक्ष में भाषण देते थे, जिस स्वामीनाथन आयोग के लिए मैंने भी विधानसभा में भाषण दिया होगा या पक्ष ने दिया विपक्ष ने दिया, लागू करो लागू करो लागू करो, इस तीनों बिलों में वो लागू हुआ है। उसका किस बात का विरोध है? मैं सोचता हूँ इस प्रकार की गंदी राजनीति वास्तव में देश के अंदर अशांति पैदा तो जरूर कर सकती है, पर उस किसान को इससे लाभ नहीं मिल सकता जिसको वास्तव में मिलना चाहिए। और ये विरोध केवल और केवल कुछ लोगों के द्वारा जिनके स्वार्थ पर चोट पड़ी है वो जरूर इसके बारे में सोच रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं। बाकी कॉमन आदमी के किसान को कोई इससे नुकसान नहीं है। तो क्या गुलाब जी भाई साहब आपके हिसाब से लगता है क्या इसमें कुछ संशोधन किए जाने की संभावना है? या देखो, ये तो दोनों के आपसी बातचीत के आधार पर किस बात पर कहाँ कितना कैसा बैठेगा, लेकिन बातचीत जो चल रही है और जो आप और मैं देख रहा हूँ उससे यह है कि सरकार वार्तालाप कर रही है। कुछ बातों के बारे में अगर राय एक बनती है तो उसके बारे में कुछ उसमें कमी बेशी करके उसको ठीक करने के लिए भी सरकार की मंशा है कि कोई ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया जो लोहे की लकीर हो गई। अगर उसमें आवश्यक कहीं लगता है कि भाई कहीं कोई बिंदु ऐसा है जिससे कोई अहित हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है। आपको या राजस्थान बीजेपी को ऐसा लगता है कि एमएसपी या कोई और दूसरा बिंदु जो इसमें शामिल किया जाना चाहिए जो जिसको लेकर के सरकार सहमत भी हो किसानों की मांग? मैं सोचता हूं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जो विषय आया है, कांग्रेस को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बोलने का हक ही नहीं है। जिन्होंने 54 साल तक दिल्ली में राज किया हो, सपोर्ट प्राइस का सारे आंकड़े इकट्ठे कर लो तो पता लग जाएगा आपने किसान को क्या दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी 300 रुपये से लेकर 500 रुपया क्विंटल तक की बढ़ोतरी केवल 6 सालों में करके कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी लागत से 1.5 गुना तय किया। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन थी उसकी पालना की। मैं सोचता हूँ उन्होंने सब चीज़ें करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस को तो इस बारे में कोई हक ही नहीं है। जिन्होंने इतने साल तक राज किया और किसान को कुछ नहीं दे पाया है और अब केवल अपनी ढींढोरा पीटने के लिए और अपनी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। सोनिया जी ने एक बयान जारी करके कहा कि राहुल गांधी किसानों के आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रहे, वो तो एक परिवार की राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा अगुवाई कर रही है भारत बंद? नहीं, कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है कल के बंद का। और कांग्रेस ने हमारे यहाँ जो 3 बिल पास किए ना, उन बिलों की क्या स्थिति होगी? राज्यपाल दस्तखत करेगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेगा, कानून बनेगा, या केवल दिखाने के लिए अपने नेताओं को खुश करने के लिए किया है? कोई इसकी पालना हो सकेगी क्या? और एक कानून जो केंद्र ने बना दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, अगर प्रोडक्शन कोई भी है किसान का तो उसका ट्रेड एंड कॉमर्स वो राजस्थान के जिम्मे नहीं है। मेरा माल मध्य प्रदेश में बिके ये राजस्थान की सरकार तय नहीं कर सकती है। ये जो इंटरस्टेट व्यापार होगा इसका सीमाएं केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। सर, इंटरस्टेट की जिसकी बात कर रहे हैं शायद उसी भरोसे की कमी है, क्योंकि अभी खबरें भी आई है कि हरियाणा सरकार ने राजस्थान का बाजरा खरीदने से देखो ऐसे हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने बोला हम राजस्थान का चीजें यहाँ नहीं बिकने देंगे। यूपी ने भी बोला है कि हम यहाँ पर आके पहले हमारे किसानों को खरीदेंगे, बाद में देखा जाएगा। शायद ये भरोसा नहीं मिल रहा, वो लिखित में चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये कमी राजस्थान सरकार की है। जब बाजरा हरियाणा में खरीदा जा सकता है, मध्य प्रदेश में खरीदा जा सकता है, वहाँ की मंडियों के द्वारा खरीदा जा सकता है सरकार के द्वारा, तो राजस्थान में भी तो ये अधिकार है। इसका उपयोग आप नहीं करो, आप अपने राज्य में पहले उपयोग करो ना। उन किसानों को यही मदद करो ना, दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आपने मार्केट ओपन किया, जाएंगे नहीं, मार्केट ओपन किया वो अलग बात है।
आप कुछ करो ही नहीं, मार्केट ओपन किया तो उनको बाबड़ों को 500 किलोमीटर क्यों दूर जाना पड़े? तुम पहले अपने घर में ही करो ताकि घर के पास ही बेच देना। एमएसपी गुलाब जी भाई साहब, इतने किसान नेताओं से मशवरा के बाद ये कानून लाए गए थे आपके पार्टी के लोग। कितने अरे, रुको, किसान अरुण जी, एक बार नेता से रुको। बातचीत करने के बाद भाजपा सरकार ने ये कानून पे लाया गया, या सिर्फ खाली राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा ही? ना 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 ना, इसका सारा प्रोसेस किया है। आपने देखा होगा कि हमारा जो नीति आयोग है, उस नीति आयोग ने भी इसके बारे में पूरा डिस्कशन और सभी लोगों से जानकारी, उसमें किसान भी आ गया, व्यापारी भी आ गया, सब लोगों से डिस्कशन हुआ नीति आयोग के द्वारा। और ये जो रिकमेंडेशन बनी है स्वामीनाथन की, इस स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन में वो सब लोग सम्मिलित थे जिनके हित इससे समाहित हो रहे थे। उन सब से बात करने के बाद 2 साल का समय लगा स्वामीनाथन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में। 2004 अक्टूबर से लेकर के नवंबर से लेकर के अक्टूबर 6 तक, और उसके बाद जो रिपोर्ट दी वो सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में दी है। सरकार ने नियुक्त किया था आयोग, सरकार को ही रिपोर्ट दी है। भारतीय किसान संघ मना कर रहा है कि उससे तो बातचीत ही नहीं की, और कई किसान संगठनों की। किसान संघ तो ये भी कह रहा है कि व्यापारी सेंट्रिक ज्यादा लग रहा है ये। नहीं, मैं सोचता हूँ ये कानून जो बनाना है ये एक दिन से नहीं बना, ये 2004 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की कमेटियों के गठन के बाद, नीति आयोग के बाद, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन होने के बाद, अब तक उठे हुए विधानसभा और लोकसभा में किसानों के बारे में जो भी भाषण किसी भी पार्टी के लोगों ने किया, उन सब की भावनाओं को देखते हुए ये कानून बना। सर, कल जो ना भारत बंद के दौरान कांग्रेस सहित ज्यादातर अपोजिशन पार्टी एजिटेशन करे, किसान संगठन भी करेंगे कल। तो ये सवाल है कि बीजेपी वाले क्या घर पे बैठे रहेंगे या उनको समझाने की कोशिश करेंगे? नहीं, के बारे में कोई समझाने की नहीं, उनकी दोगलापनी की नीति के लिए मैं आज यहाँ आपके बीच में बैठा हूँ कि आज को वो किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं, जिस बात को उन्होंने तो किया। भले आदमी, तुम्हारी भावना का सम्मान करते हुए तो हमने कानून बनाया रहे। अच्छा, दोगलापन की आप बात कर रहे हो तो आपकी पार्टी का जो गठबंधन है तो वो भी तो विरोध कर रहे हैं। अरे देखो, गठबंधन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ यार। गठबंधन के बारे में आप नहीं जानते हो? आपने बोला ही नहीं, तो दोगलेपन में वो भी शामिल होंगे क्या जी? आरएलपी अभी तो जिन लोगों के दस्तखत हैं, उन लोगों के दस्तखतों के आधार पर मैंने डॉक्यूमेंट के आधार पर बताया कि जिन लोगों ने इन सब बातों के ऊपर अपनी सहमति की दस्तखत इंदराज कर रखे हैं, आज वो बदले हुए लग रहे हैं। ये दोगलापन है। पंचायत राज की कल अभी इसमें पंचायत राज का, अरे सब गुड़ गोबर कर दोगे, मेरे को अलग कर लेना। मेरे अलग पूछ लेना भाई, इस प्रेस को छोड़ के अभी पूछ लेना। नाम नहीं आए, उससे पहले बाड़ीबंदी बीजेपी ही कर रही है, क्यों ऐसा? ऐसा है कि इसके बाद कर लूंगा मैं। हाँ, ये